युद्ध के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को हटा दिया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को उनके पद से बर्खास्त करने का ऐलान किया। ओलेक्सी रेजनिकोव की जगह यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष चलाने वाले रुस्तेम उमेरोव को यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। जेलेंस्की ने इस बात की जानकारी दी कि इस हफ्ते संसद से रेजनिकोव की जगह रुस्तम उमेरोव को नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह पर हमला किया। खबर है कि डैन्यूब बंदरगाह पर रूस ने 25 ड्रोन से हमला किया। हमले में बंदरगाह तबाह हो गया। यूक्रेन ने इस बात का दावा किया कि 22 ड्रोन को मार गिराएगा और हमले में 2 लोग घायल हो गए। हमले के बाद बंदरगाह में भीषण आग लग गई। हालांकि यूक्रेन ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लेने का दावा किया। और इसी बीच समंदर में उठे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान के दक्षिणी इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि तूफान इस साल का सबसे ताकतवर तूफान है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण ताइवान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। ताइवान से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूट कर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। यही नहीं, इस तूफान को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। और इसी बीच ताइवान प्रशासन ने ताकतवर तूफान हाईकुई से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी चीन सागर में उठे इस तूफान की वजह से ताइवान के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। दक्षिण ताइवान से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी और आसमान से पानी बरसने के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी देखा गया। समुद्र में हलचल मचते ही प्रशासन ने लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने की अपील की। यही नहीं, उस इलाके को प्रशासन ने खाली करवा दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही ये तूफान ताइवान के तटों से टकराएगा, कई इलाकों में प्रचंड हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही अनुमान है कि समुद्र की लहरें भी कई इलाकों को डुबो देंगी। और इस तूफान के बढ़ते खतरे ने ताइवान को दहला दिया है। आशंका ये जताई गई कि हाईकुई तूफान से ताइवान में भारी तबाही मच सकती है, जिसे देखते हुए कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि हाईकुई तूफान तेजी से ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। इस भीषण खतरे को देखते हुए ताइवान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही वहां के प्रशासन को तूफान से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए। इस बीच दक्षिण ताइवान के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने तूफान की लहरों से बचने के लिए रेत की बोरियां जुटानी शुरू कर दी। यही नहीं, समुद्र तट के आसपास वाले इलाकों से करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इस तूफान की चपेट में आने की वजह से 44 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, तूफान की वजह से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।